आप दिमाग पढ़ सकते हैं। ये भी हमारी कौम का एक खब्त है ना। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि हमारे टेलीविजन पर प्रोग्राम्स में लाइव लोग दिमाग पढ़ते हैं, पढ़ के बताया गया और ये सारा लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ना, मुझे बचपन से ना इमरान सीरीज पढ़ पढ़ के बड़ा शौक था। वो आपने एक नाम लिया था टेलीपैथी, मैं टेलीपैथी कहता हूँ उसको, टेलीपैथी नहीं कहता, बिकॉज दैट्स आल्सो अनदर हॉइक्स। अच्छा, टेलीपैथी भी नहीं होती। मैं आई कैन प्रूव दैट। मैं तो जब छोटी थी, आपने याद दिला दिया इमरान सीरीज, तो अक्सर वो मोमबत्तियां जला के ना कोशिश भी की मैंने, जब बचपन की बात बता रही हूँ। बिल्कुल, क्षमा भी नहीं करते थे हम, मेरे ख्याल तकरीबन सभी बच्चों ने किया होगा। ठीक है। अच्छा, आपके मुताबिक ये सब ये एक ड्रामा है? ये सब एक ड्रामा। देखो मैं अब आपको सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही क्रूड सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पावरफुल एग्जांपल दूं। आप एक जंगल से गुजर रही हैं, ठीक है, और जंगल के बाहर जो है ना वो नंबर 17 लिखा हुआ है, और अंदर से गुर्राने की आवाजें आ रही हैं, पंजों वाली। आपके माइंड में कौन सा जानवर आता है? शेर आएगा। मैंने शेर का नाम लिया कहीं? नहीं। नंबर 17 को उल्टा करके पढ़ें, क्या बनता? लायन। नंबर NO 17, लायन। ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल गेम्स हैं जो खेली जाती हैं। अब आप देखिए कि जो नंबर 17 था, इसको उल्टा करें तो लायन बनता है। अब आपके माइंड में, मैंने आपको पंजे बार बार दिखा रहा था मैं, राइट? पंजे तो ओके, रीच के भी हो सकते हैं, रीच के भी होते हैं, गुर्राता रीच नहीं है। यस यस यस, राइट? जंगल है, करेक्ट, और नंबर 17 आपके माइंड ने फौरन फ्लिप किया है, लायन। ओके, और ये गैर महसूस तरीके से, मुझे नहीं पता, ये गैर महसूस, दिस इज माइंड रीडिंग। ये मैंने एक बहुत ही क्रूड तरीन एग्जांपल दिया। अच्छा, तो इसी तरह आप 4 चीजें और मुझसे पूछेंगे और उसके बाद आप एक रीडिंग दे देंगे कि ये आपका दिमाग लीक मैं आपको तो छोड़ दीजिए, 10,000 बंदे बिठा लें, 10,000 बंदों के सामने। अच्छा, मैं ये गिमिक्स नहीं करता, ये जो लोग कर रहे हैं ना टीवियों पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सबको एक्सपोज कर सकता हूं। तो क्या ये सिर्फ ट्रिक्स हैं? ये टोटल ट्रिक्स हैं, जिसको हम कहते हैं हाथ की सफाई। ये मैजिशियंस हैं जिन्होंने एक नेक्स्ट लेवल ले लिया है। वो जो एक इंडिया वाली है, वो तो कहती है मुंह से, तो कहती है कि मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स करती हूँ, मैजिक करती हूँ, साइकोलॉजिकल मैजिक करती हूँ। यानी ये मैजिक नहीं है, दरअसल ट्रिक्स हैं जो आपके दिमाग को रीड कर सकते हैं। देखे ना, अभी इसको ना मैं आपको छोटी सी, एनएलपी के अंदर हमारी एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल करते हैं जी, पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग, आपने येलो रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आप ब्लैक चेयर पे बैठी हैं जी, आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं, बिल्कुल, आपके सामने माइक लगा हुआ है, आप सिलवा करने जा रही हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको तो नहीं कहा था कि आप सिलवा करना है, क्योंकि आप मुझे एक ट्रिक के जरिए से जी जी जी, ओह आई सी, एंड देन आई सेड, देन आई लेड यू टू व्हाट आई वांटेड यू। हालांकि मैं नहीं सीख रही हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ, बट मैंने जी बोल दिया। आपने बगैर सोचे समझे बोला है। जी जी जी। दुकानदार करता है, बाजी जी आपको ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये आप लाजमी लेंगी, और वो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग से खेला जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ साइंस। पेसिंग एंड लीडिंग में, एनएलपी में पूरे एक दिन का मेरा लेक्चर है कैसे पेस लीड करते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अगर ये मैनिपुलेटिवली यूज की जाए तो ये खतरनाक है, राइट, लेकिन इसको हम राइट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको पेरेंटिंग में यूज किया जा सकता है, बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ी पॉजिटिव चीज। और वो कैसे किया जाता है, ये करते हैं, ये हर माँ कर रही है, और कैसे कर रही है मैं पहले आपको वो बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा माँ को करना कैसे चाहिए। ठीक है। माँ ये करती है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे का सुबह पेपर है, ठीक ठीक, बच्चा आया स्कूल से और आके वो खाना नहीं खाया उसने, वो खेलने चला गया, उसने खेल के वो 6 बजे वापस आ गया, मगरिब का टाइम था, वो मगरिब का टाइम पे वापस आ गया। अब आके वो बैठ के टीवी देखने लग गया, ठीक, अभी उसने खाना भी नहीं खाया और पढ़ाई भी नहीं की। तो हमारी माशाल्लाह जो काबिल माएँ हैं वो क्या कहती हैं उनको, तू कितना नालायक है, तू सुबह स्कूल गया, ठीक है, तू स्कूल से लेट आया। अब देखो, पहला भी सच है, ये हम ट्रूइज्म्स कहते हैं, पहला भी ट्रू है, स्कूल गया, स्कूल से लेट आया, आते ही तूने खाना नहीं खाया, सच है, तू खेलने चला गया, सच है, तू खेल के लेट आया, सच है, और अब तू टीवी देख रहा है, छठा सच हो गया, बिल्कुल, तू सुबह पर्चे में फेल हो जाएगा। माइंड क्या करेगा? फेल हो जाएगा। माइंड ने सिर्फ वो पिक करना है जो लास्ट लीड थी, और ये हमारी माएं सुबह शाम कर रही हैं। तूने मुझे बचपन से तंग किया, तूने मेरी बात नहीं सुनी, राइट, तू झूठ बोलता है, तू नकम्मा है, तू जिंदगी में कामयाब नहीं होगा।
फिर माँ कहती है मेरा बच्चा पता नहीं नाकाम क्यों हो रहा है। मुझे अपने एक उस्ताद याद आ गए, बड़े अच्छे उस्ताद थे, लेकिन वो हमें क्लास थोड़ी शरारती थी तो कहा करते थे तुम लोग जिंदगी में कुछ ना कर पाओगे, और हम मतलब उसे हंसी में उड़ा देते थे। अगर सीरियस लिया होता तो शायद हम कुछ ना कर पाते। अच्छा, अब इसकी रिवर्स, इससे बचना कैसे है और इसको कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी बताइए। सेम सिनेरियो में दोबारा लूंगा। ठीक। तुम सुबह स्कूल गए थे, स्कूल से लेट आए, खाना नहीं खाया, खेलने चले गए, खेल से लेट आए, उसके बाद तुमने अब बैठ के टीवी देख रहे हो, सुबह तुम्हारा पेपर है, अब भी अगर तुम बैठ के पढ़ लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल ठीक। सेम सिनेरियो है, सिर्फ लीड फर्क हो गई है। पेसिंग के फर्क होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लीड, आखिरी जो लीड है ना आपकी, वो डेंजरस है। ये जो इब्ने बाज थे ना, काबा के इमाम, बहुत बड़े हमारे शेख जो है काबा के, तो वो उनकी वालदा ना उनको हमेशा से एक बात कहा करती थी। देखिए, माओ के कहने से बहुत फर्क पड़ता है ना, कि जब वो तंग करते थे ना उन्हें, कहती थी जा, तू जाके इमाम काबा लग, तुझे लग पता जाए। और वो इमाम काबा लग गए। सो लीड से फर्क पड़ेगा कि आप लास्ट लीड क्या दे रही हैं। ये देखने वाली माएं सुन लें, ये बड़ा जबरदस्त एक ट्रिक भी है।